सरचश्मा समझते सर मैं गुजारिश करूं सर आपसे, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, धुंधला पहन लें ठीक है, तो उनको धुंध नजर आती है। शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं कहूंगा आप लोग जो सवाल करना चाहें कर सकते हैं। शेख साहब ये बताइएगा, आज जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ, मुतमईन है सर, क्या सोच रहे हैं, कितनी मैं तो मुतमिन हूँ इंशाल्लाह। 14 से 16 सीटों तक का जो है 40% तक, तो नतीजों में 14 से 16 तक की नशिस्तें जो हैं, 2 पीटीआई की नशिस्तें बड़ी क्लोज हैं, 100 200 के मार्जिन पे हैं। सो 14 से 16 नशिस्तें पीटीआई की अल्लाह के हुक्म से मैं देख रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इमरान खान की मेहनत का नतीजा है कि उसने बहुत बेइंतहा मेहनत और गली गली कूचा कूचा अपना बयानिया लेकर गया और लोगों को बेदार किया। ये बेदारी का वोट है सर। ये मतलब यकीन के साथ आप कह सकते हैं ना, 14 से 16 अगर ये कम हो के, मैं एक प्रिडिक्शन वाली बात कर रहा हूँ, अगर ये कम हो के 8-7 पर आ जाए तो फिर धांधली वाला फैक्टर होगा इसमें? मेरा ख्याल है अब तो 8-7 पे नहीं हो सकता, 14 पे रह सकता है या 15 पे रह सकता है। 16 और 14 के दरमियान 15 हो सकती है, क्योंकि डिफरेंसेस जो हैं, मीडिया जो हैं लाइव है, कैमरे लाइव हैं, पोलिंग एजेंट लाइव हैं, और कोई ऐसी मुझे मदाखलत नहीं नजर आ रही, और सब लोगों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। और इंशाअल्लाह ताला मुदाखलत भी नजर नहीं आ रही और साजिश भी नजर नहीं आ रही। क्या कहा जी? सर मुदाखलत भी नहीं है, साजिश भी कोई नहीं है। मुदाखलत तो नजर नहीं आ रही, साजिश तो नजर नहीं आ रही, मुदाखलत भी नहीं है, दोनों आज गैर हाजिर है। इतवार है ना, छुट्टी है। चले, इसका मतलब है नताइज आपके हक में होते हुए नजर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी जमील भाई। शेख साहब अगर जिस तरह आप कह रहे हैं 14-15 सीटें निकाल लेती है तहरीक इंसाफ, तो आप फिर क्या देख रहे हैं, क्या होगा? इमरान खान साहब का अगला कदम क्या हो सकता है आपकी नज़र में? परवेज़ इलाही साहब अगर वज़ीर आला बनते हैं, असम्बलियाँ तहलील करनी है, या फिर यहाँ पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रखनी चाहिए और कौमी असम्बली में भी जाना चाहिए, वहाँ भी टफ टाइम देना चाहिए? आपकी नज़र सियासी बसीरत क्या कहती है? देखें, अव्वल तो पहले स्टेशन में ये फैसला हो जाए, फिर ये जो जितने सवाल आप करते हैं वो करते हैं जो इमरान खान से करने वाले हैं। ये पार्टी डिसीजन लेना कि भी क्या करना है। सर आप तो 6 महीने की बात की सोचते हैं ना, और देखते भी हैं, फोर्स भी करते हैं, तो मैं तो 15 अगस्त से पहले अच्छे फैसले देखता हूँ। बस ये मैं कह सकता हूँ 45 दिन करता था, आप 30, मैंने 15 जुलाई से 30 अगस्त तक की बात की है कि 45 दिन बड़े हैं, मैं इसमें अहम फैसले हो जाएंगे। अब उसको और 10-15 दिन कम कर दें मेरे हक में। शरीफ बरादरान को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। सर ये बताइएगा, पंजाब इनके हाथ से निकल जाता है, आपको लगता है विफाक में सरवाइव कर पाएंगे या चला पाएंगे इसको? नहीं, पंजाब देखे ना, हम पे जितने केसेस बन रहे हैं पंजाब में बन रहे हैं, और हम धक्के खा रहे हैं जगह जगह। करप्शन जैसे में हम पे केसेस बना रहे हैं जो खुद करप्शन में मुलव्वस हैं, और फजा बदल गई तो सारी बदल जाएगी। और फिर मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जनरल इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस की तरफ। परवेज इलाही साहब बुरा तो नहीं मान जाएंगे, इतनी मेहनत के बाद उनको वजारत आला मिलेगी, कहेंगे नहीं, मैं ये फैसला नहीं कर रहा कि पंजाब के बारे में, वो अगर ये चाहते हैं कंटिन्यू करना तो जरूर करें, लेकिन ये फैसला इमरान खान का है कि क्या वो करने जा रहे हैं और क्या वो चाहते हैं। लेकिन सूबे में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो मरकज वैसे ही डावाडोल हो जाएगा और इनके पैर हिल जाएंगे और इनकी ये पोजीशन नहीं रहेगी, और इनका इत्तेहाद भी आपस में जो है वो दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है, अमीर भाई को सवाल करना चाहें आप शेख साहब से? काफी हो गया, उन्होंने कर लिए मेरा ख्याल। जी शेख साहब, पंजाब में जी करेगा जी शेख साहब, पंजाब में सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। अगर आप तो कह रहे हैं कि 14 से 16 आप हासिल करेंगे, मुझे लग रहा है कि अगर इमरान खान साहब 12 सीटें भी जीत जाते हैं तो हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अगर 12 सीटें भी, हत्ता कि अगर 11 भी जीत जाते हैं तो पंजाब के अंदर 10 चाहिए मेरे ख्याल से, एक सेफ साइड के तौर पे 11। अब तो 173 दोनों की बराबर है इस वक्त आज के दिन। 10 चाहिए, एक अगर सेफ साइड में ले जाएं तो फिर वो पीटीआई आराम से। अगर पंजाब में हुकूमत तब्दील हो जाती है शेख साहब, तो जो पहले कुछ दिन पहले एक राय सामने आ रही थी कि जैसे ही हुकूमत बनेगी वापस तहरीक इंसाफ और कॉफ लीग की, तो पंजाब असम्बली भी डिसॉल्व कर दी जाए, केपी की असम्बली भी डिसॉल्व कर दी जाए, कौमी असम्बली में पहले इस्तीफे दे दिए ताकि इलेक्शन की तरफ उसी सूरत में जाया जा सकता है। मेरा ख्याल है पंजाब असम्बली के नतीजे के बाद सब लोगों को बैठकर नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और एक फेयर इलेक्शन की फजा होनी चाहिए और अच्छे माहौल में इलेक्शन हो और इस तरफ जाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है
इस तरफ जाना मुल्क की जरूरत। और सर आखिरी सवाल सर, गुजारिश है, अगर ये नहीं हो पाया तो सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग कौमी असेंबली में जाएं और वहां पर अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ जाएं, क्योंकि आपके पास 100 मेंबर्स हैं? मेरा नहीं ख्याल अब इस ऐसी असेंबली में जाना चाहिए जहाँ लोटा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन हो और सारा बात, बस इस असेंबली को फारग करना चाहिए, कौमी असेंबली को, और यहाँ इलेक्शन होने चाहिए। अब मेरा तो दिल नहीं है, फैसला इमरान खान का, मैं तो नहीं जा रहा, बस मैं तो अस्सलाम वालेकुम। आप नहीं जाएंगे मतलब खान साहब चले? चलें सर, थैंक यू सो मच।